पार्टी हम 2020 में ही ज्वाइन किए हुए हैं। हम कोई भी पार्टी, पहली यही पार्टी जो थी बहुजन समाज पार्टी, सबसे पहला यही मैं 2020 में ज्वाइन किया था। उस समय हमारी मम्मी चेयरमैन थी। उस समय सबसे पहले हम यही पार्टी ज्वाइन किए थे। इसके विचारधारा हमारे विचारधारा से मिल रहा था, तो हमने इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का चयन किया। हम जब बहुजन समाज पार्टी से जीत कर आएंगे, इतना आपको बता देते हैं, कोई भी दलित समाज हो, चाहे किसी पर भी किसी प्रकार का अत्याचार करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम खड़े रहेंगे, उसके लिए लड़ेंगे और लड़ते रहते हैं। इसीलिए हमारे पे जनता विश्वास करती है। बिहार में जातिवाद खूब चलता है। आप जिस समाज से आते हैं, क्या उस समाज के लोग बीएसपी पर भरोसा करेंगे? और बिल्कुल करेंगे। जब कह रहे हैं कि जाति पाति छोड़िए, नहीं, जाति तो चलता है ना। नहीं ऐसी कोई, देखिए जाति कहाँ चलती है। इसी साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन बीएसपी जिस तरह से 243 विधानसभा पे तैयारी कर रही है, अपने पार्टी के मोटो के बारे में लोगों से बता रही है। लेकिन अभी हम पहुंच चुके हैं भभुआ, यानी मेन शहर में ही हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के सभापति चेयरमैन हैं विकास कुमार तिवारी जी। इनसे हम बात करेंगे, और ये विधायक प्रत्याशी के लेकर तैयारी भी कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में रामपुर और भभुआ प्रखंड में लोगों के बीच जा रहे हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या तैयारी चल रहा है आपका? तैयारी यही चल रही है कि फिलहाल तो जो भभुआ विधानसभा है, हम गांव-गांव जा रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विधायक हैं वो क्या कार्य किए हुए हैं। मतलब जो भी विधायक है, चाहे उससे पहले जो भी हों, चाहे उससे पहले जो हैं, लेकिन यही हमको प्रतीत हो रहा है गांव में कि वहाँ पे वार्ड पार्षद, चाहे मुखिया, चाहे ये लोग हैं, कुछ तो कार्य उनका दिखाई दे रहा है, लेकिन विधायक जी लोग का कहीं कोई गांव में कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। छुटमुट एक छोटा मोटा कार्य दिखाई दे रहा है, और कहीं कुछ उस तरह का नहीं है कि विधायक ने ये किया, विधायक ने वो किया, कहीं कुछ नहीं। जनता त्राहिमाम है। पार्टी विश्वास क्यों करके आपको टिकट देगी? पार्टी विश्वास क्यों करके देगी, आपको हम बता देना चाहते हैं कि पार्टी हम 2020 में ही ज्वाइन किए हुए हैं। हम कोई भी पार्टी, पहली यही पार्टी जो थी बहुजन समाज पार्टी, सबसे पहला यही मैं 2020 में ज्वाइन किया था। उस समय हमारी मम्मी चेयरमैन थी। उस समय सबसे पहले हम यही पार्टी ज्वाइन किए थे। इसके विचारधारा हमारे विचारधारा से मिल रहा था, तो हमने इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का चयन किया। आखिर माले क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आप क्या समस्याएं दिख रही हैं लोगों की? देखिए, अभी फिलहाल में मनिहारी पंचायत में हम लगभग 7 गांव घूमे हैं, जिसमें एक गांव हमको आज गए थे, बिठवार गांव प्राप्त हुआ। वहां पे गए थे लोग, एक कब्रिस्तान दिखाए कि बोले कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ। इससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी आए थे, उनके साथ हमारी बैठक, समीक्षात्मक बैठक भी हुई थी। उसमें यही बोला गया कि बिहार की, कैमूर की तो बात छोड़िए, पूरे बिहार की कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गई है। लेकिन वहाँ पे लगभग 56 डिसमिल, हमको जहाँ जानकारी है 56 डिसमिल जमीन वहाँ पे है, लेकिन कहीं घेराबंदी नहीं हुई। वहाँ पर हम तुरंत एसडीएम साहब से बात किए, अनुमंडल पदाधिकारी से, और बोले कि भाई एक बिठवार गांव है मनिहारी पंचायत में, यहाँ का जो कब्रिस्तान है अभी तक बाउंड्री नहीं हुआ है, न रास्ता बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई अपना आवेदन दिलवा दीजिए। हम तुरंत वहाँ से 5-6 आदमियों को आवेदन लिखवा के और अनुमंडल पदाधिकारी के पास आए। अनुमंडल पदाधिकारी का धन्यवाद देते कि उन्होंने तुरंत सीओ को बुलाया और तुरंत निवारण किया। उन्होंने कहा कि किस मौजा में है, कहाँ पड़ता है, तुरंत सीओ को दिए कि भाई रिपोर्ट दीजिए कि जमीन कैसा है, कब्रिस्तान का है कि नहीं, रिपोर्ट दीजिए ताकि उसका हम घेराबंदी हम करा सके। अच्छा, कैमूर जिला में एक समस्या रहती है कि यहाँ जो दलित समाज के लोग हैं, इन पर सबसे बेसी शोषण अत्याचारी घटनाएं हो रही। भी हाल ही में यहाँ बाबा साहब की मूर्ति शायद टूटी हुई थी। तो क्या लगता है कि अगर पार्टी आपको टिकट देगी, जनता पे भरोसा करके आपको जिताएगी, तो जो समस्याएं यहाँ दिख रही हैं, जो शोषण अत्याचारी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो कम होगा? बिल्कुल कम होगा। अत्याचार शोषण तो करना ही नहीं चाहिए। और क्यों लोग करेगा?
हम जब बहुजन समाज पार्टी से जीत कर आएंगे, इतना आपको बता देते हैं, कोई भी दलित समाज हो, चाहे किसी पर भी किसी प्रकार का अत्याचार करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम खड़े रहेंगे, उसके लिए लड़ेंगे और लड़ते रहते हैं। इसीलिए हमारे पे जनता विश्वास करती है। इसीलिए हमारे दादा भी चेयरमैन रह चुके हैं, हमारी मम्मी भी चेयरमैन रह चुके हैं, उसके बाद हम भी चेयरमैन हैं। जब जनता के विश्वास है तभी लगातार हमको लोग जिता रहे हैं। अच्छा, बिहार में दो पार्टी मतलब दो दल में भी चल रहा है, इंडिया और एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं और प्रतिपक्ष नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनकी भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप अकेले चुनाव लड़ेगा, मतलब बीएसपी से आप मान लीजिए कि चुनाव लड़ेगा, तो फिर आपका लड़ाई किनसे रहेगा? देखिए, हम जहां तक अपनी सीट की बात कर रहे हैं, हम गांव गांव घूमकर देख चुके हैं, कहीं कोई विधायक कार्य नहीं किया हुआ है। हमको तो यही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे लड़ाई न हमसे बीजेपी से रहेगी और न इंडिया गठबंधन से रहेगी। हम स्वयं अकेले रहेंगे, सारी जनता हमको वोट देगी। हम गांव गांव घूम के सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं कि क्या दिक्कत है, क्या है। कहीं कुछ कार्य नहीं किया गया है, कहीं किसी पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं रहेगी। अच्छा, ये बिहार में जातिवाद खूब चलता है, आप जिस समाज से आते हैं, क्या उस समाज के लोग बीएसपी पर भरोसा करेंगे? और बिल्कुल करेंगे। जब कह रहे हैं कि जाति पाति छोड़िए, नहीं जाति तो चलता है ना। नहीं ऐसी कोई, देखिए जाति कहाँ चलती है, जाति चलती है नहीं चलती, यहाँ पे बिल्कुल जाति नहीं चलेगी। अरे हम जब गांव में जा रहे हैं, एक बेचारे हमारे बिंद बिरादरी भेटाए, उनके पति मर गए थे, बेचारी विधवा औरत थी, उसका विधवा पेंशन तक नहीं बनाया गया था। अच्छा। और 3 छोटी छोटी बच्चियां थी जो कि लगभग 5 साल 7 साल और 8 साल की थी। उनका कोई कार्य नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जाति पाति नहीं देखना है। लोग विकास के लिए सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हमारे बीच विधायक आए कि जो कार्य करे। कहीं कुछ कार्य नहीं किया गया है। और जो जाति पाति देखेगा तो यहीं पे 5 साल 10 साल लोग विधायक बनाकर, 15 साल लोग विधायक बनाकर देखे हैं गांव की क्या स्थिति है। आप शहर हमारा है, शहर में देख सकते हैं कि हम कितना कार्य करते हैं। ऐसे गांव देहात में जो इंदिरा आवास है, पेंशन के लिए बहुत मतलब ये समस्या रहता है, क्या ये समस्या दूर होगा आपके आने से? भाई बिल्कुल आने पर दूर होगा। हम हर पदाधिकारी को शिकंजे की तरह कसे रहेंगे कि जो लाभुक है, जिसका आवास की जरूरत है, उसको हर हाल में दिया जाए। क्योंकि यही चीज धरातल पर लानी है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, कोई भी कार्य अगर धरातल पर लाइएगा तभी विकास होगा। लोग आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमको खर्ची चलाइए। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, उसको जो गरीब परिवार है उसको दिलवाइए। जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड दिलवाइए। विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, बहुत तरह सारी सरकार की योजनाएं हैं, उसी को सब आप लोग धरातल पर लाइए। वही सबसे बड़ा विकास है, लोग को लाना चाहिए, तभी विकास होगा। क्या संदेश दीजिएगा भभुआ विधानसभा के लोगों को? भभुआ विधानसभा लोगों को यही संदेश देते हैं, जिस तरह हमको भभुआ का सभापति बनाया जा रहा है, बार बार हम बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर आप लोग एक बार हमें विधायक बना दीजिएगा तो हम ये बताते हैं कभी जीवन में फिर हम चुनाव नहीं हारेंगे। हमेशा आप लोग ढूंढिएगा कि हमारा विधायक यही रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विकास तिवारी जी और भभुआ से अभी सभापति हैं, और हमसे इनसे बात किया कि विधायक प्रत्याशी को लेकर पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, अब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि अभी 7-8 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, तो बहुजन समाज पार्टी क्या इन पे भरोसा करेगी, क्या इनको टिकट देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम मसले पर हमने बात किया और इनसे भी बात किया कि बिहार में 2 अभी चल रहा है गठबंधन, इंडिया और एनडीए, जिसमें तेजस्वी यादव जी हैं, नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, तो उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे। तमाम मसले पर हमने बात किया। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।